नमस्ते। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मन को स्ट्रांग बनाने के लिए शरीर को भी स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। आप सोचकर देखिए, हम सोचते हैं कि अगर मेरा घर और बड़ा हो जाए या मैं इस शहर से उस शहर में चली जाऊं या मैं देश से विदेश चले जाऊं या वापस देश आ जाऊं, ऐसे हम हमेशा सोचते हैं कि यहाँ से कहीं और जाने से या जो हमारे सराउंडिंग्स हैं वो बदल जाने से हम खुश हो जाएंगे। पर हम भूल जाते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, जिस घर में भी रहेंगे, हमारा पहला घर हमारा शरीर ही है। अगर हम इस शरीर के अंदर खुश नहीं है तो हम कहीं भी जाएंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ गौतम बुद्धा की। सिद्धार्थ गौतमा जब उनके परम ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हर प्रकार के ध्यान साधना सबकी प्रयास की। फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब इनको लगता है कि आज भी ये शरीर मुझसे खाना पानी ये सब मांग कर मुझे अपने ध्यान से हटा देता है, तो मैं प्रण ले लेता हूँ कि मैं अन्न त्याग देता हूँ। तो वो खाना पानी सब छोड़ देते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद वो बिल्कुल हड्डी बनकर रह जाते हैं और उनका हालत मरने लायक हो जाता है। ये देखकर वहाँ रहने वाली सुजाता आकर इनको कहती है कि मेरा खीर पी लीजिए आप। तब वो कहते हैं कि नहीं बेटी, मैंने तो प्रण ले लिया। तब सुजाता कहती है इनको कि अगर आपकी शरीर ही नहीं बचेगी तो आप परम ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, आप तो मर जाओगे। ये सुनकर सिद्धार्थ गौतमा को समझ आई कि मेरा शरीर ही मेरा मन की शक्ति बढ़ाने का मार्ग है। ये शरीर का अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगा तो मैं परम ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। फिर वो अपना प्रण छोड़ देते हैं और वापस खाना खाने लग जाते हैं। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद फिर वो परम ज्ञान प्राप्त करके बुद्धा भी बन जाते हैं। इस कहानी से हमने ये देखा कि हमारी मन की शक्ति कितना ही क्यों ना हो, हमारा शरीर का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर का ध्यान हम कैसे रखें, इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला स्टेप है भोजन। भोजन को अच्छे से करने के लिए हमें कोई एक्सट्रीम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई एक्सट्रीम डाइट करें या अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा चेंज करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब बहुत लकी हैं कि हम इंडिया से आते हैं, क्योंकि इंडिया की क्यूजीन बहुत रिच है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टाइम टेस्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा खाने की जो बनाने की तरीका है उसी में ही हेल्थ का बेनिफिट्स है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम जिस तरह से हमारी खाना बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो जैसे आप आज के दिन में देख लीजिए, सभी समझते हैं कि हल्दी अपने खाने पर डाल के खाने से हमारी इम्यूनिटी स्वस्थ रहती है और पानी में जीरा उबाल के पीने से पेट साफ रहती है। और जैसे और चीज़ें जो हम करते हैं, साउथ इंडिया के खाने जो इडली डोसा है वो नेचुरली प्रोबायोटिक होते हैं, वो अपने पेट गट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखिए आज के दिन में वेस्टर्न वर्ल्ड्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स में वो आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक चीज़ें ऐड करके खाते हैं। तो हमारी डाइट, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इंडिया से आते हैं, इतनी रिच क्यूजीन है, उसका आप सही लाभ उठाइए। तो क्या सही है क्या नहीं, इसका कैसे हम समझें, उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप रुजुता दिवाकर, जो हमारी भारत की टॉप न्यूट्रिशनिस्ट है, उनका बुक द 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट पढ़िए। उसमें वो 12 हफ्तों में एक हफ्ते के लिए कुछ थोड़े से स्टेप्स बताती हैं जो हम फॉलो करते जाएं तो 12 हफ्तों के एंड में हम हमारी फिटनेस और हेल्थ की इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इसमें मैं अगर उदाहरण दूं तो जैसे मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग्स होती हैं, तो एक बार मैं मीठे बहुत खाने लग जाती हूँ तो उसको मैं कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उस बुक में एक सिंपल सा टिप दिया है, जब हम सुबह उठते हैं पानी पीने के बाद अगर हम
केला या डेट्स या रेसिन्स, ऐसी कोई स्वीट चीज़ जो नेचुरली हेल्दी है वो खा लें, तो पूरे दिन हमारी जो मीठे की क्रेविंग है वो कम रहती है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें उस बुक में बताया गया है। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप उस बुक को पढ़िए। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगता है आज के दिन में सबको खाना बनाना आना चाहिए। अगर आप आज भी खाना नहीं बना पाते तो वो बहुत दुख की बात है। आप चाहे कोई भी हो, आपका उम्र कुछ भी हो, खाना बनाना आना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ रोज़ बना रहे हैं कि नहीं वो अलग बात है, पर उसकी ध्यान होनी चाहिए कि हम खुद के मील्स कैसे बनाएं। तो अगर आप नहीं बनाते तो आज से आप शुरू करिए। बहुत छोटे छोटे चीज़ें कैसे बनानी है ये सीख लीजिए, जैसे दाल चावल कैसे बनानी है, उपमा कैसे बनाना है। ये सब बहुत सिंपल हैं और जब हमें बहुत आलस हो रही है तब भी हम बना के खा सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूसरा स्टेप है अच्छी नींद। नींद एक ऐसी चीज है जो आज के दिन में भी साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि एवोल्यूशन ऐसा क्यों बनाया कि अगर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे हैं एक दिन में तो उसमें 8 घंटे वो नींद में ही बिताएं। फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि 8 घंटे की नींद क्यों जरूरी है हमारे लिए। जब हम 8 घंटे की नींद लेते हैं उसमें दो तरह की नींद होती है। एक जिसको कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम बिल्कुल बिना कुछ सपने, बिना कुछ मूवमेंट, एकदम अनकॉन्शियस होकर सोते हैं, डीप स्लीप कहते हैं जिसको, वो नींद। और दूसरी तरह की नींद होती है रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद, जिसमें हमें बहुत सारे सपने दिखते हैं, जिसमें हमारी आंखें थोड़े थोड़े मूव करती हैं। वो वाली नींद दूसरी तरह की नींद होती है। अगर आप हमारी 8 घंटे की नींद का ग्राफ देखेंगे जो नीचे है, शुरू के कुछ घंटों में जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद है, जो डीप नींद है, वो ज्यादा होती है। और जो सुबह होते होते जो कुछ घंटे हैं उसमें हमें सपनों वाली नींद मिलती है। तो इसीलिए अगर हम 8 घंटों में कोई भी घंटा मिस कर देते हैं तो हम इन दोनों प्रोसेसेस में कोई एक प्रोसेस को ज्यादा मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हानि पहुंच सकती है। अब इन दोनों प्रोसेस में ऐसा क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो आज के दिन में भी इसकी पूरी समझ साइंस को नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अलग होती है। जो रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद है जिसमें सपने दिखते हैं, उसमें कहा जाता है कि जैसे आप सोचिए हमारी ब्रेन जो है, अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं या नई मेमोरी बनाते हैं तो उस मेमोरी या उस ज्ञान की जो कनेक्शंस हैं ब्रेन में वो बहुत हल्की होगी, बहुत वीक होगी। जब नींद में हम सपने देखते हैं तो वही सेम स्किल या वही सेम मेमोरी हम रिप्ले कर कर देखते हैं और वो कनेक्शन स्ट्रॉन्गर बनती हैं उसके थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसको अगर हमें रिटेन करनी है, मेमोरीज को हमें स्ट्रॉन्गर बनानी है, तो ये वाली जो सपने वाली नींद है ये ज़रूरी है। और जो दूसरी नींद हमने देखा था जो डीप स्लीप है, वो वाली नींद में जो कनेक्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनको हम भूलना चाहते हैं, जो मेमोरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और हम उसको एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं, ब्रेन उस सब को साफ करती है। तो ये दोनों ही नींद और भी बहुत कुछ करती होंगी जो मुझे नहीं पता और साइंस को भी काफ़ी कुछ नहीं पता है। तो इसलिए ये दोनों ही नींद बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। दूसरी चीज़ जो नींद के बारे में है, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, हमारी शरीर को पता कैसे चलता है कि हमें कब सोनी है? ऐसा क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें नींद आ जाती है? दो चीजें होती है। एक होते हैं सर्केडियन रिदम, जो मान लीजिए हमारे बॉडी का क्लॉक जो दिन में अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग चीजें को कब ज्यादा एक्टिव होना है, कब कम होना है, इसका एक क्लॉक होती है अपनी बॉडी के अंदर। वो चीज हमें बताती है कि ये नींद वाली समय हो गई है। ये चीज मेलेटोनिन करके एक केमिकल के थ्रू होती है। आपने सुना होगा जब जेट लैग होता है लोगों को, एक देश से दूसरी देश जाते हैं जिसकी वजह से समय बदल गया, जैसे आप अमेरिका से इंडिया आते हैं तो आप 12 घंटे के फर्क हो जाता है, तो नींद के समय, दिन का समय बदल जाती है।
तब मेलेटोनिन की वजह से ही लोगों को नींद में दिक्कत आती है। ये जो दूसरी प्रोसेस है जिससे हमें सोना चाहिए ये पता चलता है, वो है एडिनोसिन। ये एक केमिकल है। अगर मैंने आज की पूरी नींद ले ली तब मेरे पास एडिनोसिन बॉडी में बहुत ही कम होगा। फिर जब मैं एक एक घंटे जब घटती है तब मेरे ब्रेन में एडिनोसिन बढ़ती जाएगी। जब एडिनोसिन बढ़ती है हमें ज़्यादा नींद आएगी। तो ये कॉफ़ी या कैफीन जो है, जो हम लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ें में जो कैफीन होती है, वो क्या करती है, हमारी ब्रेन में जाके एडिनोसिन जो है उसको ब्लॉक कर देती है। तो इससे एक अफवाह फैलती है कि हमें ऐसा लगता है हमें नींद नहीं आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नींद चली गई। नींद को सिर्फ हमने ब्लॉक किया है। तो आप सोचिए जब वो कैफीन हट जाएगी तब हमें इतना अचानक से नींद वो भी बहुत ज़ोर से आएगी कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा कैफीन डिपेंडेंट हैं तो आप कोशिश करिए कि कैफीन आप कम लें, कॉफ़ी कम पिएं, चाय कम पिएं। और हम कैसे जान सकते हैं कि हम अच्छी नींद ले रहे हैं कि नहीं? इसके लिए 2 चीज़ें आप नोटिस करिए। एक, कि दिन के समय अगर आपको नींद आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने रात में अच्छी नींद नहीं लिया है। दूसरी चीज़ कि अगर चाय, कॉफ़ी, इन सारे कैफीन के बिना आप काम नहीं कर पाते हैं, आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं रहती है, तो तब भी आपको नींद की कमी हो सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्सरसाइजेस करना। एक्सरसाइज क्यों करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आपको कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे और इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं खुद पर्सनली योगा बहुत पसंद करती हूँ। आजकल मैं कंसिस्टेंटली योगा कर रही हूँ और जब मैंने शुरू किया था योगा तब मेरे अपर बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थे और जब मैं हेड स्टैंड या कुछ ट्राई करती थी तो बहुत ज़्यादा गिरती थी। पर आज मैं अपनी प्रोग्रेस देख पा रही हूँ कि मैं धीरे धीरे करके आस बेटर कर पा रही हूँ। तो आप भी एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि बॉडी कैसे रोज़ रोज़ किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव हो सकती है, ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको प्रेरणा मिली होगी आपका हेल्थ का ध्यान रखने का। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर से मिलते हैं।